Good morning, class 4th. Today, you know that what is date today? Today is 19 January 2021 and day today is Tuesday. Today we will start our new chapter, that is human resources. Human, it means the people, and the resources, संसाधन. Resources क्या होते हैं बेटा? As you know that we studied about the resources in our previous chapter number 11, our natural resources. In chapter 11, I told you about the resources, that everything which is available on the earth and fulfill our daily necessary things known as the resources. जो चीजें क्या है हमारी हेल्प करती है. तो इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी दैट हाउ द ह्यूमन रिसोर्सेज आर इम्पोर्टेंट फॉर अस, है ना. So let's start this chapter. In this chapter we shall learn about. इस चैप्टर में हमें इन चीजों के बारे में रीड आउट करना चाहिए. Meaning of human resources. First of all, the first, as you study the chapters, firstly you have to know the meaning of the chapter. तो आपको क्या करना चाहिए, पहले आपको चैप्टर के नेम के बारे में पता होना चाहिए कि उसका मतलब क्या है. नेक्स्ट वन इज द पॉपुलेशन एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन, कि पॉपुलेशन क्या है और डिस्ट्रीब्यूशन, जो पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन है कि स्टेट में कितनी है, कहाँ पे कितनी है, वो सारा. ठीक है. सो योर फर्स्ट डिफिकल्ट वर्ड इज दैट इज पॉपुलेशन एंड सेकेंड वन इज डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है. तो देखो बेटा, यहाँ पे पिक्चर्स देखो, आपको रेलवे स्टेशन दिख रहा है, यहाँ पे एक फैक्ट्री का सीन दिख रहा है, यहाँ पे कोई बिजनेस का क्या कर रहा है, ऑफिशियल वर्क कर रहे हैं ना बच्चा. तो यहाँ पे देखो, लेट्स बिगिन आवर चैप्टर. ऑब्जर्व द पिक्चर्स अबव. जो ये पिक्चर्स दी हुई हैं उनको ऑब्जर्व करो. क्या ऑब्जर्व किया कि बहुत सारे पीपल वर्क कर रहे हैं, है ना. दे ऑल शो द पॉपुलेशन ऑफ द इंडिया. ये सारे क्या कर रहे हैं, इंडिया की पॉपुलेशन शो कर रहे हैं. पॉपुलेशन मतलब जनसंख्या. आवर कंट्री हैज द सेकेंड हाईएस्ट नंबर ऑफ द पीपल इन द वर्ल्ड. कि जो हमारी कंट्री है, इट मीन्स इंडिया है. इंडिया में बच्चे क्या है, इंडिया में सेकंड पोजीशन पे सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है. कहाँ पे, वर्ल्ड में. ठीक है बच्चा. फर्स्ट पोजीशन पे कौन सी कंट्री है बेटा, चाइना. चाइना में सबसे ज्यादा क्या है, पॉपुलेशन. और उसके बाद कौन से कंट्री में, इंडिया में. ओके. व्हाट डू यू थिंक आर द एडवांटेजेस ऑफ हैविंग ए ह्यूज पॉपुलेशन. ह्यूज का मतलब क्या है, ज्यादा. एडवांटेजेस का मतलब क्या है, फायदे. आप क्या सोचते हो कि एक ज्यादा पॉपुलेशन होने से हमारा कोई फायदा है या फिर नुकसान है, ये आपको बताने हैं. व्हाट डू यू थिंक आर द डिसएडवांटेजेस. आपको क्या लगता है, या फिर उसके कोई डिसएडवांटेज है, कोई नेगेटिव फैक्टर है, कुछ उसका नेगेटिव अफेक्ट होता है, वो आपको बताना है. ठीक है बच्चे. तो लेट्स स्टार्ट. लेट्स बी स्टडी दैट ह्यूमन big population, the huge population is beneficial of a country, for a country, or harmful for a country. Okay, let's start. People of a country, एक country के people. You have read about many resources of India. आपने इंडिया के बहुत सारे resources पढ़े, पहले चैप्टर में पढ़े थे ना बेटा. You studied about the renewable resources, non-renewable, metallic and human made, है ना बेटा. By resources we mean the wealth and the possession that our country has naturally. Nature has gives us rich stores of natural resources. हमारी जो नेचर है हमें बहुत ज़्यादा क्या प्रोवाइड करती है बेटा, रिसोर्सेज प्रोवाइड करती है. ठीक है. जैसे कि हेयर यू कैन सी वाटर, एयर, सॉइल्स, फॉरेस्ट, मिनरल्स एंड लाइफ स्टॉक्स आर नेचुरल गिफ्ट्स टू अस. वो हमारे लिए क्या है, नेचुरल गिफ्ट्स हैं. ठीक है. बट दीज गिफ्ट्स इन देमसेल्फ आर ऑफ नो यूज इफ वी डू नॉट नो हाउ टू मेक यूज ऑफ दीज. तो बेटा यहाँ से आप ध्यान से सुनो,
इसका मतलब क्या है, ये आपको क्या कह रहा है कि आपके पास बहुत सारे नेचुरल थिंग्स हैं, बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं जिनको हम यूज़ करते हैं अपने फ़ायदे के लिए, है ना। लेकिन ये क्या कहता है, अगर वो जब हम उनको यूज़ करते हैं तभी तो वो फ़ायदेमंद है, अगर हम उनको यूज़ ही ना करें तो वो फ़ायदेमंद कैसे होंगे, नहीं होंगे ना। तो उसको यूज़ कौन करता है, ह्यूमन बीइंग, पीपल। If we do not know how to make use of these, we have to make good use of them for our progress. हम क्या करते हैं कि हम जब हमें पता है कि उनको यूज़ कैसे करते हैं तो क्या है बेटा, तभी तो हम अपनी प्रोग्रेस के लिए उनको यूज़ करते हैं, है ना। वो कौन यूज़ करता है, ह्यूमन बीइंग। अगर ह्यूमन बीइंग नहीं होगा, आदमी नहीं होंगे तो उन रिसोर्सेज का कोई फ़ायदा नहीं है ना। तो आदमी क्या करते हैं, उन सारे रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं। इट कैन बी डन ओनली इफ़ पीपल आर हार्ड वर्किंग, स्किल्ड एंड एजुकेटेड। और वो तभी पॉसिबल है कब, जब आदमी मेहनत करता हो, उसको किसी चीज़ को करने के लिए कुछ आता हो, और एजुकेटेड हो, पढ़ा लिखा हो। क्योंकि देखो बेटा, अगर क्या है, कोई पर्सन है, अब आपको एक अनपढ़ आदमी है बेटा, ठीक है, एक अनपढ़ आदमी है, उसको बोलो कि आपको मशीन चलानी है, वो तो नहीं चला पाएगा। वो कब चला पाएगा, जब तो वो हार्ड वर्क करने वाला हो, है ना, स्किल हो, उसको आता हो कि मशीन कैसे चलती है, और एजुकेटेड हो, पढ़ा लिखा हो। क्योंकि उसमें सारी चीज़ हमें जो आपकी इंजीनियरिंग होती है उसमें यही तो सिखाते हैं कि किस चीज़ को कैसे यूज़ में लेके आना होता है ना। तो तभी तो हम क्या कर सकते हैं, उन चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं और प्रॉफिट गेट कर सकते हैं, है ना बच्चा। दे शुड हैव द नॉलेज एंड स्किल टू यूज नेचर्स रिसोर्सेज। उसे क्या होना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए। नॉलेज क्या होता है, ज्ञान। उसे पता होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, और स्किल होनी चाहिए कि नेचर रिसोर्सेज को कैसे यूज़ किया जाए। क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज तो बहुत ज़्यादा है, नेचुरल रिसोर्सेज तो हैं, लेकिन क्या है, हमारे पास अगर ह्यूमन बीइंग नहीं है, या फिर बच्चा, या तो उन्हें नॉलेज ही नहीं है, या फिर उनके पास नॉलेज है लेकिन वो हार्ड वर्क नहीं करते, तो भी हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं होगा ना। तो अगर हमें प्रॉफिट कर लेना है और क्या करना है, अपने आप की प्रोग्रेस करनी है, तो हमें क्या करना होगा, हार्ड वर्किंग बनना होगा, स्किल्ड बनना होगा, एजुकेटेड बनना होगा, है ना बेटा। किस चीज़ को, नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करने के लिए। द पीपल ऑफ आवर कंट्री आर द रिसोर्सेज ऑफ इंडिया टू। जो हमारी कंट्री के लोग हैं वो भी हमारी कंट्री के लिए क्या है, रिसोर्स हैं। क्यों, क्योंकि वो भी तो काम आते हैं ना बच्चा। दे मेक द कंट्री, वो कंट्री को बनाते हैं। बनाने का मतलब यहाँ पे बेटा कोई बिल्डिंग तैयार करना नहीं है, यहाँ पे क्या है, वो कंट्री का फ्यूचर बनाते हैं। हम कहते हैं ना टीचर्स आप लोगों को कि आपका कंट्री का फ्यूचर हो कैसे, अगर आप अच्छा काम करोगे तो वो कंट्री के लिए बेनिफिट होगा ना, है ना बेटा। तो यहाँ पे क्या है, द पीपल ऑफ आवर कंट्री आर द रिसोर्सेज ऑफ इंडिया टू। जो हमारी कंट्री के जो पीपल है, कंट्री के जो पीपल है वो इंडिया के लिए भी क्या है, रिसोर्स है। दे मेक द कंट्री एंड इट इज़ बिकॉज ऑफ देयर वर्क एंड स्ट्रेंथ दैट इंडिया इज़ ए स्ट्रॉन्ग कंट्री। और वो इंडिया को क्या करते हैं, अपने वर्क से, अपने काम करने की ताकत से वो क्या करते हैं, इंडिया को एक स्ट्रॉन्ग कंट्री बनाते हैं। स्ट्रॉन्ग कंट्री बनाने का मतलब क्या है कि इंडिया के पास सारे रिसोर्सेज भी हैं, और दूसरा क्या है, रिसोर्सेज होने के साथ साथ बेटा इंडिया में क्या कर रही है, वो अपना योगदान दे रही है उसके विकास में। क्योंकि अगर वो एजुकेटेड होंगे, हार्ड वर्किंग होंगे, तो क्या करेंगे, काम करेंगे। अगर काम करेंगे, काम करने का मतलब क्या है कि वो मेहनत करेंगे। मेहनत करेंगे तो ऑब्वियसली पैसे कमाएंगे, और पैसे कर के रूप में, टैक्स के रूप में हम क्या करेंगे, गवर्नमेंट को जमा करा देंगे, है ना। द स्किल एंड एफिशिएंसी ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया मेक आर ह्यूमन रिसोर्स। अब ये क्या है, जो काम करने की स्किल होती है और जो एफिशिएंसी होती है वो क्या करती है, हमें एक ह्यूमन रिसोर्स बनाती है।
ठीक है। ह्यूमन रिसोर्स मतलब क्या है, अब बेटा अगर आपको टीचर अच्छे से नहीं पढ़ाएगा तो वो आपके लिए एक अच्छा रिसोर्स नहीं है ना, क्योंकि आपको समझ में ही नहीं आ रहा है क्या से क्या करना है। लेकिन अगर वो अच्छे से समझा देगा तो आपको क्लियर हो जाएगा कि ये क्या समझाना चाह रहा है और इससे हमें क्या क्या फ़ायदा है। ठीक है बच्चा। नेक्स्ट है द पॉपुलेशन एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन, कि इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो कैसी है और उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया गया है। ओके। सो बेटा आर कंट्री इज द सेकेंड मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड। जो हमारी कंट्री है, हमारा देश है, वो पूरे विश्व में दूसरे नंबर पर जनसंख्या के लिए बेटा आता है, क्योंकि सबसे ज्यादा जनसंख्या पहले नंबर पे किसके पास है, चीन के पास, दूसरे नंबर पे इंडिया के पास। ओके। मोर देन ए बिलियन ऑफ पीपल लिव हियर। 1 बिलियन से भी ज्यादा लोग कहाँ रहते हैं, इंडिया में। ओके। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन आर कंट्री इज वेरी अनइवन। अनइवन क्या है, मतलब अनइवन का यहाँ पे मतलब है बेटा कोई प्रॉपर तरीके से, मतलब हम ये नहीं कह सकते कि यहाँ पे इतनी पॉपुलेशन रहती है, मतलब हर स्टेट में इक्वल पॉपुलेशन नहीं है। ओके। दिस मीन्स सम एरियाज आर थिकली पॉपुलेटेड, या कुछ जगह तो ऐसी है जहाँ पे जनसंख्या बहुत ज्यादा है, वेयर एज सम एरियाज हैव वेरी फ्यू पीपल लिविंग इन देम, और कुछ जगह ऐसी है जहाँ पे बहुत कम लोग रहते हैं। ठीक है। डू यू नो दैट मोर देन हाफ ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया लिव्स इन 5 स्टेट्स। क्या आपको पता है कि इंडिया की आधे से भी ज्यादा जनसंख्या सिर्फ 5 स्टेट्स में रहती है, 5 राज्यों में, दैट इज उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड आंध्र प्रदेश। ये आपके 5 राज्य ऐसे हैं जहाँ पे, जिनमें इंडिया के आधी से भी ज्यादा जनसंख्या क्या है, रहती है। ओके बच्चा। उत्तर प्रदेश इज द मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट ऑफ इंडिया। जो उत्तर प्रदेश है, इंडिया जितने भी भारत के राज्य है, सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ पाई जाती है बेटा, उत्तर प्रदेश में। ओके। एंड सिक्किम इज द लीस्ट पॉपुलेटेड स्टेट। लीस्ट पॉपुलेटेड मतलब सिक्किम में सबसे कम जनसंख्या रहती है। ओके। इंडिया इज ए लैंड ऑफ विलेजेस। इंडिया क्या है, विलेजेस की लैंड है। यहाँ पे बहुत सारे गांव हैं। ठीक है बच्चा। और यहाँ पे बहुत सारे गांव हैं। ये क्या है, गांव की भूमि मानी जाती है। आउट ऑफ एवरी 4 इंडियंस 3 लिव्स इन विलेज। मतलब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक डाटा दिया हुआ है कि अगर कंसीडर किया जाए कि हर 4 लोगों में से आउट ऑफ एवरी 4 इंडियंस 3 पीपल लिव इन विलेज। 3 पीपल कहाँ के हैं, गांव के हैं। इट मीन्स यू कैन से दैट द 75% पॉपुलेशन ऑफ द इंडिया आर लिविंग इन द विलेज। कि 75% जो जनसंख्या है इंडिया की कहाँ रहती है, गांव में रहती है। ठीक है। आगे क्या है बेटा, रीजन फॉर अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन। जो क्या है, अनइवन है, कि कहीं पे बहुत ज्यादा जनसंख्या है, कहीं पे बहुत कम जनसंख्या है। आपको उसके बारे में बताना है कि ऐसा क्यों है। ठीक है। जैसे कि द uneven distribution of population depends on a number of factors। कि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है पॉपुलेशन का, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन है, उसके लिए बहुत सारे नंबर्स क्या करती है, बहुत सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है। वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर इज द अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड वेल्थ। उसका सबसे बड़ा मेन रीजन क्या है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड वेल्थ। की बहुत सारे स्टेट ऐसे हैं जहाँ पे अच्छा क्या है, पैसा है, अच्छी कमाई है। ठीक है। जहाँ पे बच्चा अच्छी कमाई होगी यहाँ या फिर जहाँ पे हमें क्या मिलेंगे, अच्छे रिसोर्सेज मिलेंगे, हम वहीं पे तो रहेंगे।
देखो, अगर आपकी जॉब कहाँ है, झज्जर है, बहादुरगढ़ है, अगर आपकी जॉब बहादुरगढ़ है तो आप बहादुरगढ़ में रहना पसंद करोगे ना। अगर आपकी जॉब झज्जर में है तो झज्जर में रहना पसंद करोगे। तो सेम थिंग यही क्या कहता है कि जहाँ पे जैसे गांव में रोजगार कम होता है तो गांव में रहना लोग कम पसंद करते हैं, और शहरों में रोजगार ज़्यादा होता है तो लोग शहरों में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। इसीलिए शहरों की जनसंख्या क्या हो जाती है, the city's population is very high compared to the village। ठीक है बच्चा, क्लियर हो गया। तो ये था आपका चैप्टर। जो आपका नेक्स्ट पेज है बेटा, पेज नंबर 94। In tomorrow's video we will discuss page number 94. Till now you have to revise and read page number 92 or 93, and your today's work is write down the 10 difficult words from page number 92 and 93. Got it बच्चा? If any type of query, if any type of doubt to you in these page, then you can ask to me. ओके बच्चा, तो आप जल्दी से क्या करो, अभी ये बुक में से अपनी फोटोज वगैरह को देखो जो आपकी गिवन है। देखो यहाँ ऑब्जर्वेशन के लिए आपको गिवन है ना, तो यहाँ पे आपका कुछ पिक्चर्स गिवन है। वॉच दिस पिक्चर्स वेरी केयरफुली एंड फास्टली write down the 10 difficult word of this chapter। ओके बेटा, तब तक क्या करते हैं हम अपना रीडिंग करते हैं। ठीक है, आपको आज क्या करना है, हर बच्चा 2 टाइम इन पेजेस को रीड आउट करेगा। ठीक है, और जैसे भी आपको प्रॉब्लम होगी, डाउट होगी, आप मुझे बताओगे। ठीक है बेटा, ओके।